बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूनिट 5 के न्यूमेरिकल करने हैं। यूनिट 5 में एक टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद ए फोर्स which is directly proportional to the magnitude of the product of their masses and inversely proportional to square of distance between their centers। अब अगर मासेस जो है वो m1 और m2 हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस d है और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इस लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। तो ये देखिए m1 m2 और डी स्क्वायर हमें डिस्टेंस दिया हो तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा है कि टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो आइडेंटिकल दो स्फीयर्स हैं, उनकी मास दोनों आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों की मास जब इक्वल होती है तो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, m1 और m2 दोनों 1000 मैंने अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। m1 भी 1000 है, m2 भी 1000 है। 1000 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 3 और डिस्टेंस जो दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है, वो हमें पता है जी जो 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स हमने मालूम करनी है, तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाया और इसमें वैल्यू पुट कर दी। जी की वैल्यू क्या है 6.673 10 पर -11। m1 की वैल्यू 1000 है ना, 1000 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 और ये भी 10 की पावर 3। अब इसमें देखें और 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो अब जरा मैंने 6.673 को 0.25 से डिवाइड किया है तो आंसर आया 26.69 और इसमें मैंने एक्सपोनेंट रूल्स लगा दिए हैं। एक्सपोनेंट रूल पता है ना, बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो जरा इनकी पावर देखें, ये 3 + 3 6 हो जाएगा और 11 में से 6 माइनस करें, ठीक है, तो बाकी 5 आता है, क्योंकि 11 की पावर इसमें साइन माइनस है, इसके साथ बड़े के साथ साइन जो होता है वो हम लगाते हैं, इसलिए -5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में जरा आपने जो है ना तीसरे चैप्टर मैथ में पढ़ा हुआ है और फिजिक्स के पहले चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन आपको बताया गया है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें इसे। तो 26 है तो जरा पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 है तो 1 -5 आंसर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, इस तरह आपने जवाब निकाल लिया कि जो उनके दरमियान फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है दो स्फीयर के दरमियान वो 2.67 10 की पावर -4 न्यूटन है। ये क्लियर हो गया। आपको जस्ट दोनों की मास गिवन है जो कि दो इक्वल है, 1000 किलोग्राम है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूले में वैल्यू पुट करें और कैलकुलेट कर लें। और साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो मैंने ज़रा थोड़ा सा एक्सपोनेंट रूल पे इस्तेमाल किया। साइंटिफिक कैलकुलेटर जस्ट आपने बटन दबाने हैं और 10 की पावर पर एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, क्लियर हो गया ये? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर। तो आइडेंटिकल स्फीयर वो होते हैं जिनकी मास सेम होती है। ठीक है, एक की मास मैंने m1 ली है, दूसरी की भी m2 ली है और इसको दोनों को आइडेंटिकल मान m है और यही हमने फाइंड करनी है। केप्ट एट डिस्टेंस 1 मीटर। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर अपार्ट, यानी जो 0.06673 न्यूटन। फाइंड देयर मासेस। अब जरा इनके दरमियान जो फोर्स है वो दी हुई है 0.00667 न्यूटन। यहाँ पर भी मैंने ये किया, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट है। तो देखिए 1 2 3 10 की पावर क्या आ जाएगा -3 न्यूटन। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है ना वो इसको बगैर कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इसलिए मैं आसान। तो कैलकुलेटर से तो कोई मसला नहीं, वो आप जो भी जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप लिख लेंगे तो बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखें इसमें ये जी की वैल्यू है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसमें से हमें फाइंड जो करना है वो मास ऑफ ईच स्फीयर फाइंड करनी है। तो वैल्यू ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दिया, कैपिटल जी m1 m2 ओवर d स्क्वायर। अब इसमें देखिए d स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपिटल जी m1 भी m है और m2 भी m है, m इंटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। m स्क्वायर इज इक्वल f d स्क्वायर और कैपिटल जी। अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। f की वैल्यू क्या है, ये f की वैल्यू है 6.673 10 की पावर
न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और जी की वैल्यू की देखिए, जी से डिवाइड हो रहा है, जी की वैल्यू क्या है 6.673 10 की पावर -11। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कैलकुलेटर की जरूरत है इसमें, और बाकियों का आपको पता है सबका बेस 10 है, ये 10 की पावर -3 और -11 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 11 में से 3 निकालेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 8, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो 10 की पावर 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पता है आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, M1 भी और M2 दोनों जो है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 10,000 किलोग्राम। इसलिए हमने दोनों जो स्फीयर की मास है वो फाइंड कर ली, जो कि इक्वल है, ठीक है 10,000 के इक्वल है। तो क्लियर हो गया। एक्शन क्वेश्चन नंबर है 5.3, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of Mars. The mass of Mars is 6.42 10 raised power 23 kilogram and its radius is 3,370 kilometer. हम इस न्यूमेरिकल में देखें, मास गिवन है जो कि बड़े एम से ज़्यादा मैंने किया है 6.42 10.23 किलोग्राम, जबकि रेडियस गिवन है 3,370 किलोमीटर। आपको पता है किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर के मैंने मीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसको भी मैं सेंटर रोटेशन में लिख देता हूँ। सेंटर रोटेशन में लिखने से आप बगैर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो ये 10 की पावर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 3.370 10 की पावर 3, और ये किलोमीटर की जगह मैंने 10 की पावर 3 लिखा था, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 मीटर। तो रेडियस कितना है 3.370 10 की पावर 6, 0 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब जी की वैल्यू में गिवन है 6.673 10 की पावर -11, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ग्रेविटी हमने उस प्लेनेट की फाइंड करनी है, ठीक है। तो जी हमने फाइंड करना है, तो किसी भी जो है ना प्लेनेट का जो एक्सप्रेशन को ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे, चाहे वो अर्थ का हो, चाहे वो मार्स का हो, या किसी का भी हो, या मून का हो। तो कैपिटल जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r स्क्वायर। अब इस फार्मूले में आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तमाम वेरिएबल गिवन है, ये जी इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, ये जी की वैल्यू 6. ये देखें ये क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी से अलग अलग वैल्यूज हैं। तो जो कैपिटल जी है यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.673 10 raised power -11, और जबकि उस मार्स की जो मास दी है वह जो 6.42 10 की पावर 23, ये वैल्यू पुट कर दी, और इसमें वैल्यू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है जो है ना 3.37 10 की पावर 6, ये वैल्यू पुट कर दी 3.37 10 की पावर 6। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर किया तो ये 11.35 आया, ठीक है। और इसको 6.42 को 6.673 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.84 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 3.77, और इसको मैंने 10 की जो पावर्स हैं उनको एक्सपोनेंट रूल से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये देखिए 10 जो -11 है और ये +23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है इसका 23 से 11 निकाले 12 आंसर आ जाएगा, और ये +12 है ऊपर जाके -12 हो जाएगा। तो 12 में से 12 निकाले 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर आपको 3.77 आ जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर आपके पास है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो पहले सीख लें। मैं इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ कई बच्चों को साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही नहीं आता, अगर जिनको इस्तेमाल नहीं आता वो साइंटिफिक कैलकुलेटर सीख लें, और जस्ट आपने यानी कि आंसर लिखना पड़ेगा आपको, सारी उसमें फीड हुआ वो होता है 10, यानी कि आप 10 को एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आपको आसानी हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता तो मैं इस लिहाज से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस स्टेटमेंट ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर, फाइंड द मास ऑफ द मून। अब हमने मास ऑफ द मून मालूम करनी है, जब कि हमें
जो ग्रेविटी ऑफ द मून है, ये देखिए ये जी की वैल्यू ज़मीन पे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन मून पे कम होती है। अगर मून पे आप छलांग लगाएंगे तो बड़े, देखिए ये मैं फेंक रहा हूँ इसे, बड़ी तेज़ से आ रहा है, ठीक है। जब ये मून पे फेंकूंगा तो ऐसे आएगा, क्योंकि उसमें जी की वैल्यू कम है, ठीक है। आप छलांग लगाएंगे स्लो मोशन में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए मून की ग्रेविटी दी हुई है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मून गिवन है, ठीक है। इसको भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 1.74 10 की पावर, जो इसमें देखिए ये जो 10 की पावर 3 है ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन का लिखा है, और ये जो ये किलोमीटर है इसकी मैंने 10 की पावर 3 लिख दी है। तो आंसर हमारा आया फाइनल 1.74 10 की पावर 6। इस तरह कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। और जी जो है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और ये जी की वैल्यू पहले मैंने लिखी हुई थी, यहाँ दोबारा लिख ली है, ठीक है। अगर लिख लिया तो पहले यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ भी इसी फार्मूले से मालूम करते हैं, ठीक है। किसी भी प्लैनेट की मास मालूम करें, मून की मास मालूम करें, तो उसको मास मालूम करने का फार्मूला है। अर्थ की होगी तो मास ऑफ अर्थ, मून की होगी तो मास ऑफ मून, किसी और प्लैनेट की होगी तो उस प्लैनेट का नाम यहाँ लिख देंगे। तो अब जी की वैल्यू 1.62 है और आर का स्क्वायर है 1.74 10 की पावर 6 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखें ये जी की वैल्यू क्या है 6.673 10 की पावर -11। अब आपने क्या करना है 1.74 का स्क्वायर करना है, जो आता है 3.0276, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12 कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 6.73 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.735। और देखिए ये -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 आंसर आ जाता है। और इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, पॉइंट यहाँ लगाना है, तो इधर 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बेस दोनों का 10 है, पावर ऐड हो जाएगी तो 7.35 10 की पावर 22 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, नोट कर लो। यस सर। सर जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने वैल्यू ऑफ जी मालूम करनी है, अगर हाइट जो है वो 36 किलोमीटर है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। आपको पता है कि जी वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हाइट हम बढ़ाते जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो वैल्यू ऑफ जी में कमी आती जाएगी, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ के। तो ज़रा जो हाइट बढ़ेगी वैल्यू ऑफ जी में कमी आएगी। अब हाइट जो है 3600 किलोमीटर दी हुई है, मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, ठीक है। ये देखिए 3.6 10 की पावर 6 मीटर आ गया। और मास ऑफ अर्थ न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, ये 6 × 10⁻24 किलोग्राम होती है, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, लेकिन ये भी आपको याद होना चाहिए 6.4 10 की पावर 6 मीटर है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी आपने फाइंड करनी है, तो वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, तो फार्मूला जो है यहाँ आर स्क्वायर था ना, जो उसमें आर प्लस एच आ गया, एच जो हाइट है अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जी की वैल्यू 6.673 10 की पावर -11, और मास ऑफ अर्थ 6 10 × 10⁻24, और आर की वैल्यू क्या है, ये देखिए आर की वैल्यू है 6.4 10 की पावर 6, और जो हाइट जो है अबाउट द सरफेस अर्थ वो 3.6 10 की पावर 6, ठीक है। होल का स्क्वायर है, तो आपने वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है, तो 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 40.03 आंसर आ जाता है। और जो -11 है प्लस 24 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। और 24 में से 11 में 13 आंसर आएगा। इसी तरह आपने क्या किया कि ये जो 6.4 10 की पावर 6 है और 3.6 10 की पावर 6 है, मैंने किया 10 की पावर 6 इसमें से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये 10 की पावर 6 क्या निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया 6.4, और यहाँ क्या रह गया 3.6। अब 3.6 में 6.4 ऐड करें तो 10 आंसर आता है, और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 6 आंसर क्या आ जाएगा 10 की पावर 7, तो 10 की पावर 7 का स्क्वायर क्या होता है 10 की पावर 14। अब मैंने क्या किया कि 14.03 ये 10 की पावर 13 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे ना, 13 -14, तो 10 की पावर -1 आंसर आ गया। अब इसको आपने साइंटिफिक इसे 1/10 लिख दें तो डिवाइड कर दें, या साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो 4.003 आंसर आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको राउंड कर लें, राउंड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी
एट द हाइट 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने फाइंड कर जो क्वेश्चन की डिमांड थी। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5.6 आपका कोर्स से एक्सक्लूड है, रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है। 5.7 है, ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन के बिल्कुल उलट है। ठीक है, उलट से मराद क्या है कि इसमें वैल्यू ऑफ जी गिवन जवाब हमारा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें देखें जवाब जो है उठा दें, उसमें भी देखिए आंसर जो है इसमें शुरू में वैल्यू दे दी कि जी की वैल्यू 4 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी जो है ना सेंटर से दे दी, अबव द सरफेस से नहीं कहा इसने। अबव द सरफेस कहता तो मैं एच लिखता, इसने तो सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस दिया है वो कितना 10,000 किलोमीटर। कितना है? 10,000 है, तो 10,000 को मैंने 10/4 लिख दिया। ये किलोमीटर है तो किलोमीटर के मीटर बना दिए, तो रेडियस 10/7 जो यहाँ आया था 10 के, ठीक है, तो 10/7 आ गया। तो जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 10/3 10⁻11 न्यूटन मीटर से किलोग्राम स्क्वायर होती है। और मास ऑफ अर्थ आपने फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करेंगे? m = g/r² कैपिटल जी। अब जी की वैल्यू कितनी है? 4 के बाद 10 नहीं लिखनी। इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू जो है ना यानी कि एट द हाइट डिस्टेंस जो है सेंटर में 10/7 मीटर में जो वैल्यू जी है वो है, 10 नहीं है, 4 है, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, और r कितना है? 10⁻7, इसका स्क्वायर कर लिया। और जी की वैल्यू क्या है? 6.673 10⁻11। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसका स्क्वायर 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, और 6.673 से डिवाइड करेंगे तो 0.599 आ जाएगा। ये 14 है, ये -11 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? नीचे से ऊपर ले तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ज़रा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, शिफ्ट यहाँ। तो 5.9 10⁻11, ये 25 में से -1, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 किलोग्राम। इसका मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, 5.9 है 10⁻24 किलोग्राम है। ये ऑलमोस्ट 6 है जो आपने निकाली है। मास चेंज नहीं होती। आपने जब मास ऑफ अर्थ के टॉपिक किया था उसमें 6 × 10⁻24 वो भी राउंड किया था, इसको भी राउंड करें तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। सर ये एक्शन इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल है 5.8, बल्कि न्यूमेरिकल नहीं, ये प्रूफ है। एट व्हाट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे 1/4 होती है, यदि हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू ऑफ जी के जो सरफेस ऑफ तो वैल्यू ऑफ जी है वो जी है, और जो किसी हाइट पे होगी, ठीक है, वो जी एच से ज़्यादा करते हैं। तो जरा सर्टन हाइट पे जो वैल्यू ऑफ जी है रिड्यूस हो गई, कितनी हो गई है? 1/4 जी। ठीक है, तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जी इसकी इक्वल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये वैल्यू होती है। और जो हाइट h है, हाइट h पे एल्टीट्यूड या हाइट पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो जरा h की वैल्यू, अब h इसमें ऐड हो जाता है ना, तो ज़रा इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रहा है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे r से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे ज़रा r से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जब r से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको पता है छोटा आता है, इसमें से वो 1/4 होगी। ठीक है, तो वो r+h है, हाइट h के लिए वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड आपको जो फार्मूला ड्राइव किया गया बुक में वो ये फार्मूला है। अब इसमें गिवन है कि जी एच जो है 1/4 जी है, 1/4 हो गया, तो मैंने इससे जी एच लिखने के बाद 1/4 जी लिख लिया। इसकी वैल्यू गिवन है ना कि वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 हो गई है जी एच, जी एच की वैल्यू मैंने 1/4 जी लिख दी है। कोई हर्ज है इसमें? ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अब हमें यहाँ मैंने क्या किया है, इस जी की वैल्यू, इस जी की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल जी है और r से इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों तरफ जी एम है, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करके दोनों तरफ से मैंने कैंसिल कर दिया जो आगे, सिर्फ इसको मैंने लीड कर दिया। ये 1/4 r² और ये r+h² लिख दिया, क्योंकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से जी एम मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लिया? रेसिप्रोकल, दोनों से उल्टा दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, ये आ गया। इसके बाद देखिए ये क्योंकि ये साइड में इधर लिख ली, ये साइड में फर्क तो नहीं पड़ता ना, क्योंकि मैंने x की वैल्यू फाइंड कर दी। जो फाइंड करना होता है x हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, जो वैल्यू फाइंड करनी हो राइट साइड पे कर लेते हैं।
ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। टेकिंग स्क्वायर, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लिया तो ज़्यादा दोनों के दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4 का स्क्वायर रूट किया 2 और r स्क्वायर करके r और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, r प्लस आ जाएगा। ये r प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -2r में से r निकाल दिया। यानी कि हाइट जो रेडियस के बराबर है। जितना रेडियस ऑफ अर्थ है इतना अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएं तो वैल्यू क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। यानी कि 1/4 रेडियस के ऊपर ले जाना है। हाइट कितनी होनी चाहिए, हमने प्रूव कर दिया कि 1/4 रेडियस के ऊपर उसकी हाइट होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। कोई वहाँ हो पूछनी हो बात। ठीक है।